नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। मैंने एक रीसेंट वीडियो बनाई थी नॉन रेलिवेंसी को लेके कि जब प्रोग्राम रेलिवेंसी से बाहर का होता है तो यूके के लिए क्या सिनेरियो रहते हैं। आज हम स्पेशली, क्योंकि काफ़ी दोस्तों के क्वेश्चन आए कनाडा के बारे में, तो कनाडा स्टूडेंट वीज़ा की बात करेंगे कि जब प्रोग्राम रेलिवेंसी से बाहर जाता है तो क्या वीज़ा के चांसेस रहते हैं। तो डिटेल में हम सिर्फ कनाडा को डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट, ताकि लेटेस्ट अपडेट जो होती है वो आप तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचती रहे। और हमें इंस्टाग्राम पेज हमारा जो है दी वीज़ा ऑफिक, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां भी जो क्विक अपडेट होती है वो आप तक जो है रेगुलर बेस के ऊपर कोशिश रहती है कि वो आप तक पहुंचाते रहे, आप तक वो पहुंचती रहे। किसी भी तरह के स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन के लिए हेल्पलाइन नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है 9041090410। इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं। तो रेलिवेंसी की जब बात आती है तो यूके में मैंने डिस्कस किया था कि वहाँ कुछ ज़्यादा इशू नहीं आता, वीज़े निकल जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के हाथ में काफ़ी चीज़ें होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब देखिए यूनिवर्सिटी अगर एडमिशन दे रही है यूके में तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब कनाडा में सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, आपको कॉलेज कभी भी एडमिशन के लिए मना नहीं करता। आप नोटिस करना, आपका कोई भी स्ट्रीम है, आपका कोई भी फील्ड है, इवन मेडिकल वाला बच्चा ट्राई कर लेना, कोई भी फील्ड आपका होता है या कॉमर्स वाला बच्चा होगा, आप जो कोर्स कॉलेज में अप्लाई करोगे वो उनको कोई लेना देना नहीं, रेलेवेंट, उन्होंने आपको ऑफर दे देना है, आपको ऑफर भी आ जाना है। होना तो ये कहे कि कॉलेज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख के खुद देखे कि किस प्रोग्राम में वो दे सकते हैं। वो कहते हैं जो आपकी मर्जी है प्रोग्राम ले लो। वो अब कंसल्टेंट को एक्सपीरियंस होता है, कनाडा रेलिवेंसी से बाहर वीजा नहीं देता, बहुत रेयर केसेस है। तो रेलिवेंसी के बाहर वीजा नहीं मिलता, लेकिन कॉलेज जो होता है वो रेलिवेंसी से बाहर आपको आराम से ऑप्शन देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चों को भी लगता है कि शायद कॉलेज ने एडमिशन दे दिया तो ठीक है, रेलिवेंट प्रोग्राम होगा, लेकिन ऐसी रियलिटी नहीं है। यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसल्टेंट के साथ साथ बच्चों की भी होती है, क्योंकि कंसल्टेंट ने 100 एप्लीकेशन लगा ली, अगर 20 नहीं आएगा तो उसको ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन आपके लिए तो आपका एक ही केस है ना, तो वही आपका फ्यूचर है। तो उसमें आप जो है कहीं भी रिस्क नहीं ले सकते। तो कनाडा के लिए बच्चे नोट कर ले, कभी भी रेलिवेंसी से बाहर नहीं जाना। जी हाँ, आप मेडिकल लाइन के बच्चे हैं तो आप हेल्थ के रिलेटेड कोर्सेज ले सकते हैं। हेल्थ केयर का एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ पार्ट आता है, तो वैसे कोर्सेज आप ले सकते हैं। पब्लिक हेल्थ रिलेटेड कई कोर्सेज मिलते हैं। हाँ, मैथ नहीं है तो इसलिए आपको यही कुछ कोर्सेज मिलेंगे। अगर मैथमेटिक्स रखा हो, अच्छे परसेंट वाइज हो, तो आप आगे नर्सिंग के भी कोर्सेज वगैरह ले सकते हैं, अगर अच्छे बैंड स्कोर है और अगर मैथमेटिक्स आपने पढ़ा हुआ है। ऐसे कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं, आप जाओ अकाउंट की फील्ड में, आप बिजनेस की फील्ड में स्टडी करो, आप मैनेजमेंट पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नॉन मेडिकल बच्चे आईटी प्रोग्राम में जाओ, आप इंजीनियरिंग करो, आप कंप्यूटर पढ़ो, कौन रोकता है आपको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हो किसी फील्ड में, तो वैसे ही आपको ग्रेजुएशन के बाद भी जो आगे जाना है उससे एडवांस स्टडी सेम फील्ड की करनी है। मैंने यूके वाली वीडियो में भी एग्जाम्पल दी थी। होता क्या है, अब जो स्पेशली देखो, जो मैक्सिमम कंसल्टेंट के थ्रू केस लगते हैं, क्योंकि हमें वीजा से होता है कि वीजा लेना है, तो हम ऐसा रिस्क लेते नहीं। जब प्रोग्राम रेलिवेंट नहीं है तो हम कोशिश भी नहीं करते उसमें फीस करवाने की, हम ऑफर भी अप्लाई नहीं करते। तो बच्चा जो खुद अप्लाई कर रहा था नॉर्मली, कई काफी, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं कंसल्टेंट चाहिए आपको, काफी बच्चे होते हैं जो खुद अपना अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन वो गलती क्या करते हैं, वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब हम इंटरेस्ट देखते हैं, तो हमने कनाडा की तरफ अगर जाना तो आपका अकेला इंटरेस्ट मैटर नहीं करेगा, आपका इंटरेस्ट मैटर करता है। वो इंटरेस्ट बनेगा आपकी प्रीवियस एजुकेशन से। मतलब आपने डिसाइड कर लिया इंडियन कल्चर में नहीं है, हमारे यहाँ क्या है जी, बीबीए कर ली, उसके बाद कोई और स्टडी कर लो, चाहे कंप्यूटर के कोर्सेज कर लो। हमने बीटेक कर ली, चलो एमबीए कर लो, ठीक है, एमबीए की स्टडी कर लो, अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो हम फील्ड की रेलिवेंसी में ज्यादा नहीं पढ़ते। हमें होता है जी भाई अब ये स्टडी होगी, चलो कुछ और नए वाला करते हैं। कनाडा कहता है आपका जो फ्यूचर था, आपने जो करना है वो आपने +1 में डिसाइड कर लेते जब आपने सब्जेक्ट चूज किए थे कि मैंने इस फील्ड में आगे जाना है। उसी को वो जेन्युइन स्टूडेंट मानते हैं जो सेम रेलिवेंसी में काम करता है कि मैंने 11वीं से डिसाइड कर लिया कि भाई मैंने मेडिकल लाइन में जाना, तो अब मेरी मेडिकल लाइन ही है। आप स्विच करते हैं तो क्या, आप उस क्वेश्चन पे आते हैं। हो सकता है कई लोग कहेंगे कि हमने रेलिवेंट प्रोग्राम नहीं लिया, मैंने बीटेक की थी, मेरी जॉब एक्सपीरियंस था किसी कंपनी में, उसके बाद मैंने एमबीए लिया, मुझे तो वीजा मिल गया। रेयर एग्जांपल्स होती है जहां आपकी एसओपी इतनी अच्छी होती है, आपका विजन जो है वो वीजा ऑफिसर उससे सेटिस्फाई होता है, वो आपको वीजा दे सकते हैं, लेकिन हर बच्चे को नहीं मिलता। ऐसे ही आप एग्जांपल ढूंढने जाएंगे ना, तो ऐसा होता है कि हजारों में से कोई 5-10 बच्चे आपको मिलेंगे जो कहेंगे भी मेरे प्रोग्राम में रेलिवेंसी नहीं थी, मैंने लेकिन वीजा मिल लिया। ऐसा होता है, लेकिन कभी भी ऐसा आप रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इतना लक जो होता है बहुत रेयर है कि किसी का हो सकता है। वो भी अगर
किसी ने अपना बिजनेस किया वगैरह था स्टार्ट, उसके बाद वो थोड़ी रेलिवेंसी बनाने की कोशिश करता है, फिर भी रिफ्यूजल आते। बट यस, वहाँ पे कुछ लॉजिक हो सकता है कि मैंने मान लो कि एजुकेशन किसी फील्ड की थी, उसके बाद मैं बिजनेस की, अपना 5-6 साल बिजनेस रन किया, मैंने आगे एडवांस की एजुकेशन चाहिए, तो चांसेस होते हैं। तो कभी भी कनाडा वाले बच्चे नोट कर लें, नो डाउट मेरे पास बहुत केस आते हैं, बच्चा कहता है जो खुद मैंने मैक्सिमम अप्लाई किया था, 7 बैंड है, पता नहीं रिफ्यूज क्यों हो गए। जब पूछते हैं कि कौन सा प्रोग्राम था, तो एक रीसेंट बच्चा ही था, कहता मैंने बीटेक की थी मैकेनिकल। मैंने कहा आप कौन से प्रोग्राम में जा रहे हो? मैंने मैनेजमेंट का प्रोग्राम लिया था, मैंने यही करना था, IBM वगैरह। तो क्यों करना था? क्योंकि मेरा बिजनेस का प्लान है। तो भाई आपका प्लान है, लेकिन अब ऐसी के लिए आप मैकेनिकल के हो तो आप मैकेनिकल फील्ड में ही आगे एडवांस स्टडी लो, वही आपके लिए बेस्ट है और वही आपके इंटरेस्ट के हिसाब से ठीक है। ये यूके जो हाई कमीशन होता है कनाडा का, उसका मानना है। तो यहाँ पे एजुकेशन की कोई एज नहीं होती, मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन एक जेन्युइन स्टूडेंट की एजुकेशन जो गैप है वो चीज़ें मैटर करती हैं बाकी चीज़ों के साथ साथ। तो ये रेलिवेंसी के ऊपर था। डोंट टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क, अपने फ्यूचर के साथ रिस्क ना लें, रेलिवेंसी से बाहर नहीं जाना। जो फील्ड आप पढ़ रहे हो उसी फील्ड की एडवांस स्टडी आपने लेनी है, तो कनाडा आपको वीजा देगा। अदरवाइज रिफ्यूजल तो पड़ी है, आप ट्राई कर लेना, आप नहीं मानते तो मैक्सिमम को रिफ्यूजल ही मिलेगी। अगर आप SOP में मेहनत करते हो तो शायद किसी का निकल जाए, लेकिन हम पर्सनली ऐसी एप्लीकेशन नहीं लगाते जब हमें पता है कि शायद 1% ही वीजा के चांसेस है। तो 1% हर किसी का लक काम नहीं करता। तो रियलिटी को समझे। कनाडा के लिए पर्टिकुलर अगर फील्ड के बाहर जाना तो मेरी यूके वाली वीडियो देख लो, यूके चले जाओ, बिजनेस पढ़ना पढ़ो बीटेक के बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट स्टिल फील्ड को ना छोड़ें, वही आपके लिए बेस्ट है और आपके इंटरेस्ट में भी, क्योंकि आप नया फील्ड स्टडी करते हो, आपने पुराना बेसिक भी नहीं पढ़ा, उस स्टडी को कंप्लीट करना भी आपके लिए डिफिकल्ट होता है। ये भी एक रीजन होता है कि हाई कमीशन चीजों को देखता है। सो और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में और अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।